अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नया साल न्यू ईयर 2024 अब शुरू होने वाला है। साल चाहे अंग्रेज़ी हो या फिर इस्लामी साल हो, दोनों ही अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए हैं। इसलिए कि दिन भी अल्लाह ही का बनाया हुआ है, रातें भी अल्लाह ही की बनाई हुई हैं। सारी की सारी दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ही ने बनाई है। चाँद सूरज सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं। लेकिन मुसलमानों का इस्लामी जो साल है वो तो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। लेकिन बहरहाल ये जो अंग्रेज़ी महीने होते हैं, अंग्रेज़ी साल होता है, तो इस तारीख़ से भी हमारी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे काम इसी तारीख़ के एतबार से होते हैं। तो इसलिए इस तारीख़ का याद करना भी ज़रूरी होता है। तो होना तो ये चाहिए कि जिस तरीक़े से हम अंग्रेज़ी तारीख़ को याद करते हैं, उसी तरीक़े से हमें अपनी इस्लामी तारीख़ भी याद होनी चाहिए। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि अंग्रेज़ी तारीख़ें तो हमें याद होती हैं, महीने भी याद होते हैं, साल भी याद होता है, लेकिन इस्लामी महीने, इस्लामी तारीख़ और इस्लामी साल हमें याद नहीं होते। तो बहरहाल उसको भी याद करने की कोशिश करना चाहिए। अब देखिए, याद रखना चाहिए कि हर जाने वाला दिन और हर आने वाला दिन, हर जाने वाला साल और हर आने वाला साल, ये एक ईमान वाले के लिए एक पैगाम देकर जाता है और एक पैगाम लेकर आता है। पैगाम देकर तो यही जाता है कि जो कुछ तुमने पिछले साल में किया, जो अपनी गुज़री हुई ज़िंदगी में किया, जो पिछले दिनों में आपने किया, अगर अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के मुताबिक आपने वो ज़िंदगी गुजारी है, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शुक्र अदा कीजिए। और जो गलतियाँ और कोताहियाँ आपसे हो गई हैं, उन पर नादिम और शर्मिंदा होते हुए अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगिए। तो ये तो हमें पैगाम देकर जाता है हर जाने वाला दिन, हर जाने वाला साल। और हमारे लिए पैगाम क्या लेकर आता है? हमारे लिए पैगाम भी यही लेकर आता है कि तुमने जो गलतियाँ और कोताहियाँ पिछले दिनों में गुजारी हैं, पिछले सालों में गुजारी हैं, अब ये इरादा कर लो कि आने वाले दिनों में और आने वाले साल में अब ये जो हमने पीछे गलतियाँ की हैं, कोताहियाँ की हैं, हम इनको नहीं दोहराएंगे और हम उनको दोबारा से करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो पैगाम यही है कि जो आपने पीछे किया उस पर अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगिए और अब आने वाले दिनों में, आने वाले साल में उसको दोहराने की कोशिश ना कीजिए। तो बहरहाल अब ये नया साल शुरू होने वाला है। इस नए साल के मौके पर अगर हम अपने जहन में कुछ बातें बिठा लें कि हमको ये नया साल इस तरीक़े से शुरू करना है, तो यकीनन हम बहुत सारे भलाई के काम कर सकते हैं, बहुत सारी नेकियों के काम कर सकते हैं और हमारे साल की शुरुआत बहुत अच्छी हो सकती है। अगर हमारे जहन में पहले से रहेगा ना कि हमको ये काम करने हैं, तो उन कामों को गिन गिन के करना हमारे लिए आसान भी हो जाएगा। तो आपको इस नया साल जैसे ही शुरू हो तो आपको 5 काम करने होंगे। अगर आपने 5 काम किए तो फिर यकीन जानिए कि आपका पूरा साल बहुत अच्छे तरीक़े से और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुज़र जाएगा और आपको कोई ज़्यादा परेशानी और मुश्किलात का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। वो 5 काम कौन से हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जैसे ही ये साल शुरू हो, साल के शुरुआत ही में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना है कि ए अल्लाह, तूने मुझे इतनी लंबी ज़िंदगी दे दी। किसी की उम्र ज़ाहिर है 24 साल होगी, किसी की 25 होगी, किसी की 30 होगी, किसी की 35, 40, 45, जिस एतबार से भी तो मुख्तलिफ़ उम्र हमारे बहन भाइयों की होंगी। तो जितनी भी उम्र इस वक्त आपकी है, उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह, तूने मुझे अब तक इतनी लंबी उम्र दे दी, इतनी सांसें दे दी। जो भी मैंने इसमें नेकियों के काम किए हैं, या अल्लाह मेरी इन नेकियों के कामों को कबूल फ़रमाए और मुझे आइंदा ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना है। यकीनन ये जो सांसें हमारी चल रही हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो हमको पहले ही मौत दे देता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अब तक हमको बाकी रख रखा है। तो हम इसमें कितनी ज़्यादा नेकियों के काम कर सकते हैं। तो यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम है। इस पर जितना ज़्यादा हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें वो कम ही कम है। दूसरा काम आपको ये करना है कि अपनी ज़िंदगी को बदलने की और चेंज करने की आपको कोशिश करनी है कि जो आपने पीछे के सालों में किया है, जो पहले आपने किया है, जो गलतियाँ कोताहियाँ आपने की हैं, अब आइंदा सालों में आप याद रखिए, अपने माइंड में रखिए कि आपने कौन कौन से ऐसे गुनाह किए हैं, कौन कौन सी नाफरमानियाँ की हैं, मोबाइल का कितना गलत इस्तेमाल किया है और आपने कितने गुनाहों के काम किए हैं। उन सारे कामों को अपने जहन में बिठाइए और उनको सोचिए, फ़िक्र कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए कि मैंने कौन सी गलतियाँ की हैं।
अब आइंदा आने वाली ज़िंदगी में उसको दोहराने की कोशिश बिल्कुल न कीजिए। तो दूसरा काम करना है, अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की कोशिश करिए। और आपको तीसरा काम ये करना है कि गुनाहों से बिल्कुल परहेज़ करना है, गुनाहों को बिल्कुल छोड़ देना है। हमने कितने गुनाह किए होंगे, कितनी गलत काम किए होंगे, मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया होगा, किसी को सताया होगा, किसी को मारा होगा, किसी के पैसे मारे होंगे, किसी को बिला वजह यूं ही हमने कुछ न कुछ कह दिया होगा, गीबत की होगी, चुगलखोरी की होगी, इस तरह के बहुत सारे गुनाह किए होंगे, झूठ बोला होगा। तो इन तमाम गुनाहों को अब आने वाली ज़िंदगी में बिल्कुल छोड़ दीजिए और उसको ख़त्म कर दीजिए। तो तीसरा काम गुनाहों को छोड़ देना है। और आपको चौथा काम जो बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि 5 वक्त की नमाज की आपको पाबंदी करनी है। आप अपने दिल में ये इरादा कर लीजिए और अपने दिल में इस बात को बिठा लीजिए कि जैसे ही इस साल की, वैसा तो अभी से नमाज़ पढ़िए आप, लेकिन और ज़्यादा पक्का और पुख्ता इरादा अपने माइंड में इस बात को बिठाइए कि जैसे ही 2024 की शुरुआत होगी तो मैं उसी दिन की फ़जर से लेकर फिर इंशाअल्लाह पूरे साल और पूरी ज़िंदगी अपनी नमाज़ों की पाबंदी करूँगा, कभी भी नमाज मेरी क़ज़ा नहीं होगी। तो नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर कीजिए। तो नमाज़ों की पाबंदी का इरादा ज़रूर कीजिएगा। और सबसे आखिरी काम और 5वां काम जो बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि ये जो सारे काम मैंने आपको बताए हैं, इन सारे कामों की शुरुआत बिल्कुल 2024 के शुरू होते ही कर लीजिए। ऐसा ना कीजिए चलिए अभी तो साल का शुरुआत ही है, 2 दिन बाद कर लेंगे, 5 दिन बाद कर लेंगे, हफ्ता बाद या महीना बाद, 2 महीने बाद कर लेंगे, अभी तो पूरा साल पड़ा है। तो ऐसी गलती करने की बिल्कुल भी कोशिश ना कीजिएगा। जैसे ही ये साल की शुरुआत हो, ये सारे के सारे काम बिल्कुल साल के शुरू होते ही शुरू कर दीजिए। यानी अल्लाह का शुक्र, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। दूसरा काम, अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए। तीसरा काम, गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए। और चौथा काम, नमाज की पाबंदी कीजिए। और 5वां काम ये करना है कि इन सारे कामों की शुरुआत बिल्कुल आपको 2024 के शुरू होते ही कर देनी है। तो ये 5 काम हैं जो मैंने आपको इस साल की शुरुआत में बताए हैं। तो इन कामों पर ज़रूर अमल कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।